साथियों, क्या आपके पास एक ऐसा पशु है जो बिल्कुल ठीक चल रहा है, खाना पीना सही कर रहा है, दूध भी सही दे रहा है आपको, लेकिन उसे ब्याए हुए बहुत समय हो चुका है और वो हीट में नहीं आ रहा। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कि जो पशु काफ़ी समय से हीट में नहीं आ रहा है, उस पशु को हम हीट में कैसे लाएं। या फिर आपके घर पर हीपर कटड़ियाँ हैं। हीपर कटड़ियों का मतलब हमारा यहाँ पर जो पहली बार गाभिन होती है उनसे है, जो भैंस की कटड़ियाँ होती है, गाय की बछड़ियाँ होती है, तो उन्हें हम कैसे हीट में लाएं। जैसे कि कई कई किसान साथी ऐसे हैं जिनके पास जो हीपर कटड़ियाँ हैं वो 4 साल की हो गई है लेकिन हीट में नहीं आ रही, 5 साल की हो गई है लेकिन हीट में नहीं आ रही, या फिर हीट में तो आती है, खुलकर हीट में नहीं आ रही है। तो दोस्तों, ऐसे में उस पशु को हीट में कैसे लाएं और उस पशु को कैसे ज्ञापन करें, तो ये हमारा वीडियो में आज का टॉपिक रहने वाला है, क्योंकि बहुत से साथियों के कमेंट आ रहे थे मेरे दोस्तों। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे कुछ देसी तरीकों पर या फिर एलोपैथिक ट्रीटमेंट पर, जिससे क्या होगा कि जो पशु है आपका, चाहे कितने दिन का ब्याया हुआ है, वो हीट में आ जाएगा। और जब आप उसे एआई करवाओगे या फिर भैंसे से क्रॉस करवाओगे तो गाभिन रुक जाएगा मेरे दोस्तों। देखिए साथियों, मेडिकल स्टोर है, मार्केट में बहुत प्रकार की ऐसी दवाएं आई हुई हैं जो पशुओं को हीट में लाती हैं। कई प्रकार की किट आती हैं, 5 गोलियों की आती है, कई 10 गोलियों की आती है। लेकिन उनसे पशु में क्या होता है दोस्तों, हीट तो आ जाती है लेकिन वो गाभिन नहीं रुकता। तो उसमें जो हम किट देते हैं, जो गोलियां पशु को दे रहे हैं, उनसे पशुओं में फॉल्स हीट आती है, उनकी बच्चेदानी ओपन हो जाती है और वो डिस्चार्ज करती है। तब आप उसे इंसामिनेट करवाते हो तो वो गाभिन नहीं रुकती। तो दोस्तों, हीट का सिस्टम कुछ अलग रहता है। तो आज इस वीडियो में हम कुछ देसी तरीके की बात करेंगे और कुछ एलोपैथिक ट्रीटमेंट भी आपको बताएंगे, जिनसे आपका पशु है बराबर हीट में आएगा और गाभिन भी रुकेगा। पशु के हीट में ना आने का कारण पे थोड़े चर्चा कर लेते हैं दोस्तों कि पशु हीट में क्यों नहीं आता। पशु सबसे बड़ा कारण हीट में ना आने का, उसमें न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी, पोषक तत्वों की कमी, या फिर किसान का समय पर डिवर्मिंग ना करवाना, या फिर किसी भी प्रकार के बच्चेदानी में सिस्ट बनना, जिसके कारण पशु हीट में नहीं आता। आपने सिस्ट का ट्रीटमेंट करवा लिया है दोस्तों, कई प्रकार के मिनरल मिक्सर भी पशु को दे दी हैं, लेकिन उनसे भी हीट में नहीं आ रहा। तो ऐसे में कुछ देसी तरीके हमने अपनाए हैं जो पशुओं में बहुत कारगर है, या फिर एलोपैथिक ट्रीटमेंट है, उससे भी आप उस पशु को हीट में ला सकते हैं और गाभिन रोक सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया आपको कि बहुत प्रकार की दवाएं आती है, उनमें से एक डिवाइस आता है पशुओं की बच्चेदानी में लगाने का मेरे साथियों, जो पीछे देख रहे हैं आप, सीडर। तो इस डिवाइस को लगवाने से आपकी भैंस है वो 8 से 9 दिन में हीट में आ जाएगी और आप उसकी एआई करवाओगे तो वो गाभिन भी रुक जाएगी। आप एक तो ये तरीका अपना सकते हैं दोस्तों, ये थोड़ा कॉस्टली रहता है फार्मर को। अब हम करते हैं हमारे देसी तरीके की बात। देसी तरीके में दोस्तों आपको क्या करना है, जो आपकी गाय भैंस हीट में नहीं आ रही उसको कुछ गर्म चीज़ देनी है। गर्म चीज़ देने से क्या होगा कि जो पशु है वो हीट में आ जाएगा, चाहे वो गाय हो या फिर भैंस हो। तो उसमें आप दोस्तों क्या दोगे, तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको इसमें 2 किलो बाजरा लेना है मेरे साथियों, 2 किलो बाजरा। और आपको इसके साथ लेने हैं 2 जायफल, जो आप पीछे देख रहे हैं स्क्रीन पर। ये पंसारी के पास या जनरल स्टोर पर आपको आसानी से मिल जाएंगे। आप 2 जायफल लीजिएगा दोस्तों, 2 किलो बाजरा लेना है आपको। तो बाजरे का आपको एक टाइम का, एक दिन का 250 ग्राम डोज रखना है, और 4 दिन तक आपको, जो आपकी भैंस हीट में नहीं आ रही है या फिर गाय हीट में नहीं आ रही है, ये बाजरा 250 ग्राम की प्रतिदिन डोज उस पशु को आपको खिलवानी है। जैसे कि 4 दिन में 2 किलो बाजरा आपका खत्म हो जाए, उसके बाद आपको जो जायफल है आप पीछे स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो उस गाय भैंस को देने हैं जिसके आपने बाजरा दिया है हीट में लाने के लिए। तो इसे देने का तरीका, जो जायफल है जिसे आप थोड़ा पहले धीमी आंच पर आधा पका लीजिएगा और आधा कच्चा रख लीजिएगा, और बाद में कूट कर, या आपका पशु साबुत खाने का इच्छुक है तो आप उस पशु को खिला सकते हैं, जिससे आपकी गाय भैंस है 2 से 3 दिन में हीट में आ जाएगी। आप उसकी एआई करवाओगे तो वो गाभिन रुक जाएगी दोस्तों। अब आता है हमारा एलोपैथिक ट्रीटमेंट। एलोपैथिक ट्रीटमेंट, ये ट्रीटमेंट इतना कारगर है दोस्तों कि पशु इससे हीट में आ जाता है। इसमें आपको कुछ नहीं करना, प्रोजेस्टोन जो 500 mg का एम्प्यूल आता है, आप पीछे देख रहे हैं, प्रोजेस्टोन 500 mg इंजेक्शन आता है। ये आपको भैंस को जो हीट में नहीं आ रही, या फिर जो गायें हैं वो हीट में नहीं आ रही, हीपर कटड़ियाँ हैं, बछड़ियाँ हैं, उन्हें
एक इंजेक्शन लगवाना है। उसके बाद तीसरे दिन ये इंजेक्शन आपको पशु में फिर से रिपीट करवाना है दोस्तों, जिससे कि जो आपकी भैंस है वो हीट में नहीं आ रही है, वो हीट में आ जाएगी और एक बार में यह दिन रुक जाएगी दोस्तों। तो ये तरीका आप अपनाइएगा। जो पशु हीट में नहीं आ रहा उसमें बहुत कारगर है, उससे आपका पशु हीट में आ जाएगा और यह दिन भी रुकेगा दोस्तों। आज की वीडियो में इतनी जानकारी थी, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।